अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। देख लेंगे मैंने कचरा रखा हुआ है। ये कचरा तो है लेकिन ये कचरा नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। हम तो इसको बेकार समझते हैं लेकिन अंग्रेज़ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और हम लोग इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। ये हैं केले के छिलके और ये हैं अंडे के छिलके। ये है केले के छिलका, प्याज, लहसुन और ये एलोवेरा का पत्ता। और ये बॉयल नहीं है, ये कच्चा है, तो इसमें कीड़े लग गए थे। ये है दलिया, तो ये बॉयल नहीं, कच्चा है। यहाँ है कि भुट्टे के छिलके, मैंने बारीक बारीक काटे थे भुट्टे के छिलकों को। और यहाँ है पत्ती, सब्जियों के छिलके भी डालती रहती हूँ मैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने बनाई हुई है ऑर्गेनिक खाद और 2 बाल्टी ली है मैंने और 1 बाल्टी मैंने सुराख किए हुए हैं। इसके पैंदे में भी सुराख है, इसके पैंदे में सुराख है। जो पानी निकलता है वो यहाँ जमा हो जाता है, जो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सब्जियों के छिलके मैं फेंकती नहीं हूँ, तो मैं इसमें डालती रहती हूँ। और कोई स्मेल नहीं है। स्मेल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई पकी हुई चीज़ नहीं डालती, सिर्फ कच्ची चीज़ डालती हूँ। अब जैसे ये छिलके हैं तो ये कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं। तो इनको डाला, साथ में आपने कागज़ ज़रूर डालना है। कागज़ जो है स्मेल नहीं होने देता है। मैंने खोला हुआ है और कोई स्मेल नहीं है, तो ये डालें आप। और चाय की पत्ती को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसमें दूध और चीनी नहीं है, अच्छे से साफ़ सुथरी है। तो ये डालें, ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है। इससे हमारे पौधों को जो है कुछ ना कुछ मिलता है। मुझे इतना कुछ नहीं पता, मुझे इसकी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन पौधों के लिए ये चाय की पत्ती बहुत अच्छी है, जो जड़ों के लिए बहुत अच्छी है, नए पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी करती है और पत्तों को हरा करती है। तो ये सब इसमें डाल दिया। और यहाँ भी मैंने बनाया हुआ है, देखें, यहाँ भी देखिए बनाया हुआ है और कोई स्मेल नहीं है। मैं 1-2 दिन के बाद इनको पलटी करूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि ये नीचे से कैसे मट्टी बन गई है। तो मैं अपने पौधों में यही डालती हूँ, ऑर्गेनिक खाद। देखिए मैं इसको पलटी कर रही हूँ। ये मैंने आपके सामने जो है किचन वेस्ट डाला था मैंने, तो वो देखिए वो तो डिकम्पोज नहीं हो चुके, मैंने कल डाला था। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं इसको महीने में 1 बार पलटी कर देती हूँ। तो नीचे देखें, सारे के सारे जो भी कचरा था, किचन वेस्ट था, वो सब मिट्टी बन गए। तो आप भी इसी तरह जो है बनाएं घर में कंपोस्ट और अपने पौधों में डालें। तो ये खाद जो है ना बहुत अच्छी है आपके पौधों के लिए। तो मैं ज़रा इसको पूरा निकालूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा सिर्फ यही मकसद था आपको दिखाने का कि जो कचरा है ये सारा का सारा डिसॉल्व हो जाता है और ये मिट्टी की शक्ल ले लेता है, इस तरह का बन जाता है। और कोई, यकीन करें, इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं है। ये देखिए मैंने निकाला हुआ है, अभी तो मैंने थोड़ा बहुत निकाला, ज़्यादा नहीं निकाला। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हम घर के जो कचरा, जो किचन कचरा होता है, मतलब वेजिटेबल का कचरा, अंडे को छिलके, कागज़, तो इनसे हम अपनी खाद बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, जो मैं बनाती हूँ। अब सिर्फ ये देखें, यहाँ पे देखें, मैंने ये सब्जी के छिलके वगैरह, कागज़ वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे यही सब कुछ था और जो मिट्टी की शक्ल इख्तियार करी है। ये देखें और ये देखें, और इस बाल्टी के नीचे जो है इसका लिक्विड जमा होता है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाता है, वो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब ये बाल्टी खाली होती है तो मैं नीचे से जो इसको निकाल लेती हूँ और पानी अपनी दूसरी मैं कैन में भर लेती हूँ। और ये देखें, मैंने आपको ऊपर दिखाया था ये सब पड़ा हुआ था और अंदर भी यही था। अब देखें अंदर सारा का सारा जो है मिट्टी बन गया। लग ही नहीं रहा कि ये कभी छिलके हुआ करते थे, अब लगा सब मिट्टी है। देखिए मिट्टी है, इसमें केले के छिलके, सब्जी के छिलके, चाय की पत्ती सब है ये। तो ये किचन कंपोस्ट बहुत बेहतरीन खाद है हमारे पौधों के लिए। तो आप लोग भी बनाएं किचन कंपोस्ट और महीने में 1 बार ऊपर नीचे करते रहें। जो ऊपर की जो सब छिलके हैं वो नीचे कर लें, जो नीचे के जो खाद बन चुकी है वो ऊपर रख लें।
या फिर अलग कर लें। जैसे मैं अब इसमें डाल लूँगी। अब जो मेरी बन चुकी है वो मैं इसमें रख के आपको दिखाती हूँ, वो मैं इसमें जमा कर लूँगी जो मेरी खाद बन चुकी है। तो जो नहीं बनी है वो वापसी में वापसी में इसमें डाल दूँगी, वापसी में इसी डाल दूँगी। तो उसका प्रोसेस जो चलता रहेगा वो अपनी फिर से खाद बन जाएगी। जो डॉल्फ नहीं हुआ है उनको मैं नीचे रख दूँगी ताकि बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े अपना काम करें। अब देखें, मैं यूँ रख दूँगी और जो ऊपर मिट्टी वाला हिस्सा है वो ऊपर रख दूँगी ताकि इनका काम शुरू हो जाए और ये भी जो है मिट्टी बन जाए, मिट्टी का हिस्सा बन जाए। तो सारे ये छिलके ये सब डाल दूँगी। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, इनको खाएंगे और इनको भी मिट्टी बना देंगे। तो इस तरह मैं करती हूँ। उसको मैं भर लूँ पहले, पूरा जो भी कचरा वगैरह है वो सब डाल लूँ। जो कचरा होगा वो नीचे बिठा दूँगी और जो बन चुकी हैं वो मैं ऊपर डाल लूँगी। अब ये रेडी हो गया है तो बस को सुखा लूँगी और फिर ये डालने के लिए रेडी है। और बाकी जो है मैं इसी तरह इस बास्केट में भर लूँगी, बास्केट में, और बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े अपना काम करते रहेंगे। जो भी चीज़ घुलने वाली है ना वो हम इसमें डाल सकते हैं। हार्डबोर्ड है वो, और पेंसिल के छिलके, लेकिन पका हुआ खाना इसमें नहीं जाएगा। अगर पका हुआ खाना इसमें डालेंगे तो वो एक तो स्मेल करेगा बहुत ज़्यादा और वो खाद अच्छी नहीं बनेगी। तो वो खाद पौधों की नुकसानदेह होगी और इतनी बदबू करेगा कि आप घर में रह नहीं सकते, इतनी बदबू करेगा। तो मैंने ये सब डाला हुआ है, लेकिन देखें मैं पूरी खोल के इसको पूरा फैला के बैठी हुई हूँ इस खाद को, लेकिन कोई स्मेल नहीं है। और मैं इसमें हाथ भी डाल रही हूँ तो उसमें कोई स्मेल नहीं है और इसमें से एक मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो आप भी बनाएं इसी तरह किचन कंपोस्ट। आपको मेरी वीडियो ये कैसे लगी किचन कंपोस्ट की, जो मैंने बनाई, समझ में आई आपकी? तो आपकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही। मैं यही खाद डालती हूँ अपने पौधों में, तो आप लोग भी डालें, बनाएं किचन कंपोस्ट। मैं इस तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।